श्री गुरु कृपा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर मां पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना किस प्रकार से की जाए। मकर संक्रांति का पर्व एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में अनेक तीर्थों पर लोग परिक्रमा करते हैं, स्नान करते हैं, जप, ध्यान, स्नान, दान इत्यादि करते हैं। ऐसे में सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही पुण्यप्रद और साधकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला अवसर होता है। जो भी साधक, चाहे वो गृहस्थ हैं, चाहे वो संन्यास्त हैं, ऐसे में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनाओं का अनुसरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ऐसे में मौन का भी एक बहुत लाभ प्राप्त होता है, दान का बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। साथ में इसके अतिरिक्त अन्य जो भी साधनाएं हैं, तीर्थों में स्नान का और जप इत्यादि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। मां पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार से की जाए जिससे आपके जीवन में दुख, दारिद्र्य, संकट, संताप इत्यादि का निवारण हो सके और मां की कृपा हमें प्राप्त हो सके। है कि मां पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना में पीला रंग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पीला ही आसन आपका होना चाहिए जिस पर आप बैठ के जप करते हैं। पीले ही वस्त्र आपने धारण किए हुए हों, पीला ही आपने तिलक लगाया हुआ हो, पीले ही पुष्प से, पीले चंदन से, हरिद्रा, हल्दी से मां की उपासना की जाती है। पीला ही मिष्ठान्न, प्रसाद इत्यादि मां को अर्पण किया जाता है। जितनी भी पूजन सामग्री है, चुन चुन कर पीले ही रंग की उपयोग की जाती है मां पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना में। भगवान श्री विष्णु की साक्षात शक्ति है मां पीताम्बरा। तो मकर संक्रांति के दिन आपने क्या करना है, हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। पीला वस्त्र, पीला आसन, पीली ही पूजन सामग्री की आपने व्यवस्था करनी है और घी का दीपक आपने प्रज्वलित करना है। पीले पुष्प दीपक के पास रखने हैं और मां को प्रणाम करते हुए उनका आवाहन करना है कि हे मां पीताम्बरा श्री बगलामुखी, हम आपका आवाहन करते हैं, आप हम पर कृपा करें, हमारे जीवन में आपका पदार्पण हो, हमारे जीवन में आपकी कृपा हम प्राप्त कर सकें, हमारे जीवन में दुख, दारिद्र्य इत्यादि जो भी नकारात्मकता है उन सब का शमन हो। इस प्रकार से जो भी आप अपने शब्द, अपने भाव इसमें जोड़ सकते हैं, जो भी आपके हृदय में भाव हैं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस पर्व पर केवल शांति कर्म ही करना होता है। इसमें अभिचारिक कर्म कदापि ना करें। शांति कर्म क्या होता है कि जो पुष्टिकारक है, जिससे सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, मोक्ष आदि शुभ कामनाओं की। इसमें अभिचारिक कर्म वो होते हैं जिसमें किसी को कष्ट देने के उद्देश्य से तांत्रिक क्रियाएं इत्यादि की जाती हैं। तो मां पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना मकर संक्रांति के दिन इस कामना से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इतने पुण्यप्रद जो अवसर है, मकर संक्रांति का जो पर्व है, उसमें आप एक बहुत बड़ा दोष कमा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। केवल मां की कृपा की ही कामना करें कि आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, आपका स्नेह, आपकी करुणा, आपका वात्सल्य, आपकी ममता हमें प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको मां पीताम्बरा श्री बगलामुखी के चरणों में प्रार्थना करनी है और जितना हो सके उतनी देर बैठ करके जप करें श्री बगला गायत्री का। बगला गायत्री मंत्र हमारे वीडियोस में आप ढूंढ सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। उस मंत्र का आप श्रवण भी कर सकते हैं, उसको लगातार
सुन सकते हैं, आंख बंद करके माँ का ध्यान करते हुए बैठ जाएं शांत मन से और उस ऑडियो को, उस मंत्र को केवल श्रवण करें। मन को एकाग्र करते हुए केवल उस मंत्र को श्रवण करें और मानसिक रूप से उसका जाप मन मन में करते रहें। एक तो ये विधि हो सकती है कि आप उसको श्रवण करें। दूसरा, आप श्री बगलामुखी गायत्री का जप कर सकते हैं। हल्दी की माला लेकर के या पीले हकीक की माला लेकर के आप श्री बगलामुखी गायत्री का जप भी कर सकते हैं। जितना देर आप सरलता से बैठ सकें उतनी देर आपको बैठ करके जप करना चाहिए। जप के बाद मकर संक्रांति के दिन आपको दान इत्यादि अवश्य करना चाहिए। कुछ भी आप अपने घर पर भोजन प्रसाद इत्यादि बना करके किसी मंदिर में, किसी देवालय में जा करके उस प्रसाद का वितरण करें। ये बहुत अच्छा एक अवसर है भोजन वितरण करने का। साथ में जो जरूरतमंद जो लोग हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें आप वस्त्र इत्यादि भी भेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। तो मकर संक्रांति के पर्व को बहुत ही श्रद्धा से, उल्लास से, प्रेम से, स्नेह से आप मनाएं, साधना करें, जप करें और इस दिन मौन का पालन करें। मौन यदि ना रह पाएं तो कम से कम बात करें, शांत रहने का प्रयास करें, क्योंकि ये पर्व ऐसा है जो कि आपको पूरे वर्ष भर एनर्जी देता है, बल देता है, आत्मबल प्रदान करता है। तो ये जो एनर्जी, ये जो ऊर्जा आप अपने शरीर में, अपने मन में जो संग्रहित करते हैं, ये आपको पूरा वर्ष भर आपकी प्रोटेक्शन करता है। तो मकर संक्रांति के दिन माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना करें, शांत रहें और अधिक से अधिक मौन का पालन करें। मौन का पालन नहीं कर सकते हैं तो कम बात करें। जितने में काम चल जाए, कम से कम उस दिन बात करनी चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ का उस दिन आप स्वाध्याय कर सकते हैं, पठन पाठन कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, या अन्य कोई भी ग्रंथ जो आपके घर में है उसका आप पाठ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मकर संक्रांति के दिन अधिक से अधिक जप, दान, तीर्थ स्नान इत्यादि करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना में आपको जो बताया गया है बिल्कुल सरल मंत्र है, श्री बगलामुखी गायत्री। इसके साथ में आप सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त बगला चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति के विषय में आपको जानकारी दी गई। इससे संबंधित और भी यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके प्रत्येक प्रश्नों का, प्रत्येक जिज्ञासाओं का हम समाधान आपको दे सकें। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।